नमाज का अस्तित्व। वजूद। इस्लाम में नमाज एक ऐसा फर्ज है जो दीन की बुनियाद है। जैसे एक इमारत बिल्डिंग बिना किसी सहारे के खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही एक मुसलमान का दीन नमाज के बिना अधूरा है। नमाज बंदा और अल्लाह के बीच एक मजबूत रिश्ता है। 2. कुरान की रोशनी में। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बार बार नमाज का हुक्म दिया है। अल्लाह फरमाता है, नमाज कायम करो। कुरान के मुताबिक नमाज इंसान को बुराई, बेहयाई और गलत कामों से रोकती है। ये एक ऐसा नूर है जो इंसान के दिल को साफ करता है। 3. हदीस की रोशनी में। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होगा। आपने फरमाया कि नमाज मोमिन की मेराज है, यानी वो वक्त जब बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। नमाज पढ़ने से गुनाह वैसे ही झड़ते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। 4. नमाज पढ़ने की फजीलत और फायदे। दिल का सुकून। नमाज पढ़ने से मन को शांति और दिमाग को सुकून मिलता है। रिज़्क रोजी में बरकत। जो शख्स नमाज की पाबंदी करता है, अल्लाह उसके काम काज और रोजी रोटी में बरकत अता फरमाता है। गुनाहों की माफी। 5 वक्त की नमाज गुनाहों को धोने का जरिया है। चेहरे का नूर। नमाजी शख्स के चेहरे पर एक अलग ही रौनक और पाकी होती है। 5. नमाज से काम करवाना। अल्लाह से मदद मांगने का सबसे बड़ा जरिया नमाज ही है। कुरान में कहा गया है कि सब्र और नमाज के जरिए अल्लाह से मदद मांगो। जब हम नमाज में सजदा करते हैं तो हम अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। उस वक्त की गई दुआ और मांगी गई हाजत जरूरत अल्लाह जरूर पूरी फरमाता है। अगर कोई बड़ा काम अटका हो तो अल्लाह के लिए नमाज पढ़कर उससे रो धोकर मांगने से बिगड़े काम बन जाते हैं। 6. अल्लाह के लिए नमाज क्या है? नमाज अल्लाह की बंदगी और उसकी बड़ाई बड़प्पन बयान करने का तरीका है। अल्लाह को अपने बंदे का झुकना और सजदा करना बहुत पसंद है। नमाज पढ़कर बंदा ये इकरार करता है कि वही मेरा मालिक है और वही सब कुछ देने वाला है। नमाज सिर्फ शरीर की हरकत नहीं बल्कि रूह की पुकार है। इससे इंसान दुनिया की भीड़ में खोने के बजाय अपने असल मालिक से जुड़ा रहता है।